हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ फॉरेन नेशन वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2021, यानी कि किसी अन्य देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिंजो अबे। शिंजो अबे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया का वो कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न। और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो पद्म विभूषण। फिर थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पद्म भूषण। और फोर्थ कौन सा है, पद्म श्री। तो ये अवार्ड जो है इस बार 2021 का अवार्ड पद्म विभूषण जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया, यानी कि किस विदेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया, तो इनका नाम है शिंजो अबे। और ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो जापान के। और ये योशिहिदे सुगा जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर इनके बाद हुए थे, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो इस बार का जो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है ये 7 लोगों को दिया गया है। तो इन 7 का नाम जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। शिंजो अबे, एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको पोस्टथमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, इनको दिया गया। फिर श्री नरिंदर सिंह कापानी, इनको भी पोस्टथमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया। मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया। श्री बीबी लाल को दिया गया। और श्री सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस खिलाड़ी को CR7 के नाम से भी जाना जाता है। तो से क्या हो गया, क्रिस्टियानो, और आर से हो गया रोनाल्डो। और इनका जो टी शर्ट नंबर है वो है 7। तो इन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 2022 विच सिटी इज सिलेक्टेड टू बी द ओनली वन इन द वर्ल्ड टू हैव होस्टेड बोथ द समर एंड विंटर ओलंपिक्स, यानी कि 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों दोनों की मेज़बानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बन जाएगा। यानी कि जो सबसे पहला जो ओलंपिक खेला गया था समर ओलंपिक 1896 में, ये किस शहर में खेला गया था, तो एथेंस में। एथेंस जो है ये कैपिटल है ग्रीस की। और फिर एक बार एथेंस में और खेला गया था ओलंपिक, और ये कब खेला गया था, 2004 में, जिस बार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था। ये भी ध्यान में रखिएगा। और लेकिन 2004 में जो एथेंस में जो फिर से ओलंपिक हुआ था वो भी समर ओलंपिक ही था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शहर है जहाँ पे जो समर ओलंपिक है ये तो हो ही चुका है, और विंटर ओलंपिक जो है ये 2022 में होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में जो है ये 2 साल का गैप होता है। और किसी या तो समर ओलंपिक की बात करें या फिर विंटर ओलंपिक की, तो इसमें कितने का गैप होता है, 4 साल का। यानी कि इस बार का समर ओलंपिक जो है ये कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में। और 2024 का कहाँ पे होगा, पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इन 2022 बीजिंग विल बिकम द फर्स्ट सिटी दैट हैज़ हेल्ड बोथ द समर एंड द विंटर ओलंपिक गेम्स। तो बीजिंग में जो है इससे पहले का जो समर ओलंपिक जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 2008 में। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो बीजिंग में 2008 में समर ओलंपिक हुआ था, और 2022 में विंटर ओलंपिक भी होगा सेम सिटी में, समर ओलंपिक भी और विंटर ओलंपिक भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समर ओलंपिक या तो 2 बार भी हुए हैं बहुत सारे शहर में, और बहुत सारे शहर में 3 बार भी होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंदन बिकेम द फर्स्ट सिटी टू हैव होस्टेड 3 गेम्स विद द 2012 समर ओलंपिक्स। और इससे पहले भी ये 2 बार लंदन में 2 बार समर ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं। फिर पेरिस विल बिकम द सेकेंड सिटी टू डू विद द 2024 समर ओलंपिक्स, फॉलोड बाय लॉस एंजल्स एज द थर्ड इन 2028। पेरिस जो है वो दूसरा शहर बन जाएगा जो कि तीसरी बार समर ओलंपिक को होस्ट करेगा। और फिर लॉस एंजल्स जो है ये 2028 में तीसरा शहर बन जाएगा जो कि तीसरी बार होस्ट करेगा समर ओलंपिक को। ये बस ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच स्टेट इज़ 856 किलोमीटर। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है
वो 856 किलोमीटर का है, विच इज़ अबाउट 84% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बॉर्डर। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो किसी ये अगर मान लेते हैं कोई स्टेट है और अगर इसका इंटरनेशनल बॉर्डर जो है किसी भी तरफ से, वो कितने का है 856 किलोमीटर का। और अगर इस स्टेट का ही पूरा बॉर्डर देख लिया जाए तो उसका बॉर्डर, और यानी कि अगर मान लें कि 1000 किलोमीटर है, या फिर यहाँ पे अगर राउंड फिगर मान लें तो 1000 किलोमीटर उसका पूरा का पूरा बॉर्डर ही है। और उसमें से भी 856 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 856 किलोमीटर है, जो लगभग इस राज्य की कुल सीमा का 84% है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा। यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो ये हुआ स्टेट त्रिपुरा और ये है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ ही इसकी सबसे लंबी सीमा है। साथ ही साथ इसकी सीमा जो है वो 2 स्टेट्स के साथ लगती है, असम और मिज़ोरम। यानी कि असम, मिज़ोरम और बांग्लादेश को मिला दिया जाए तो राउंड फिगर में 1000 किलोमीटर की इसकी सीमा है। और उसमें से भी 856 किलोमीटर की जो है वो बॉर्डर किस के साथ, किस देश या फिर किस स्टेट के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि विशाख दत्त रचित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस का संबंध किस राजवंश से है? तो मुद्रा राक्षस का संबंध जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मुद्रा राक्षस जो है ये किसके द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है? तो विशाख दत्त के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी के फटने से इतिहास में अब तक की सबसे तेज आवाज़ सुनी गई है? यानी कि द इरप्शन ऑफ विच वोल्केनो कॉज्ड व्हाट इज थॉट टू बी द लाउडेस्ट साउंड एवर हर्ड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो ये आप ध्यान में रखिएगा ये कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि अभी तक जितने सारे ज्वालामुखी जो फटे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो लाउडेस्ट जो है वो किस ज्वालामुखी के फटने पे आवाज़ आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्राकाटाओ। क्राकाटाओ। और ये जो है वोल्केनो जो है ये किस कंट्री में है? तो इंडोनेशिया में। और ये वोल्केनो कब इरप्ट हुआ था? तो 1883 को। ये ध्यान में रखिएगा, अगस्त 1883 को। और ये कहा जाता है कि इसकी जो आवाज़ जो है वो 3000 से 4000 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक भी इसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी इस वोल्केनो के फटने के बाद। और ये भी कहा जाता है कि जो 100 किलोमीटर के रेंज में जो लोगों की अगर बस्ती थी या फिर जो लोग भी थे वो उन्हें परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया, यानी कि उन सुनने की जो क्षमता है उनकी परमानेंट चली गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म में पहली बार दुर्गाबाई कामत से अभिनय करवाया था जिससे वह भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई? तो दादा साहेब फाल्के ने दुर्गाबाई कामत से अभिनय करवाया था किस फिल्म में? मोहिनी भस्मासुर में। और मोहिनी भस्मासुर में दुर्गाबाई ने अभिनय किया था, यानी कि एक्टिंग किया गया था इनके द्वारा। और ये पहली अभिनेत्री बन गई थी। यानी कि उस समय में जो भी जितने सारे सिनेमा या फिर मूवी जो बनते थे, एक तो वो साइलेंट होते थे और साथ ही साथ उसमें बस एक्टर का ही रोल होता था, एक्ट्रेस का कोई भी रोल नहीं होता था। तो ये पहली भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस थी मोहिनी भस्मासुर। और ये भी एक साइलेंट मूवी थी। और ये कब आई थी? तो 1913 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में गीजा के महान स्फिंक्स की मूर्ति में मानव चेहरे के साथ किस जानवर का शरीर है? यानी कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा इन इजिप्ट इज अ स्टैच्यू दैट हैज़ द फेस ऑफ अ ह्यूमन एंड द बॉडी ऑफ व्हाट एनिमल? इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लायन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको इमेज में थोड़ा सा पता चल रहा हो, ये जो महान स्फिंक्स है इसमें जो चेहरा है वो तो ह्यूमन का है, बट जो शरीर है वो एक लायन का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला? तो अगर हम बात करें इस बार ओलंपिक के बारे में तो टोक्यो में हुआ था, टोक्यो 2020 का ओलंपिक। और सबसे पहली बात तो ये आपको जानना जरूरी है कि मेंस हॉकी टीम में कौन सा मेडल जीता गया, फिर कोई भी मेडल नहीं जीता गया। तो मेंस हॉकी टीम के द्वारा जो है इस बार जीता गया ब्रॉन्ज मेडल। बट
इंडियन विमेंस हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से हार गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। यानी कि रानी रामपाल के कप्तानी में इंडियन यानी कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे रानी रामपाल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कियांग भारत और पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले किस जानवर की एक प्रजाति है? यानी कि कियांग जो है ये एक प्रजाति है किस जानवर की, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइल्ड डंकी। वाइल्ड डंकी जो है ये कियांग की स्पेसीज है। कियांग इज ए स्पेसीज ऑफ वाइल्ड डंकी। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे ये है वाइल्ड डंकी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।